वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो जी मैं अब पहुंच गई हूँ दीघा यहाँ बीच पे। तो यहाँ पे देखिए बीच का नज़ारा है, कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है बीच का नज़ारा। तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ, मेरी वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो देखिए ये है दीघा बीच। जी तो आज ये डेट है, आज 31 दिसंबर है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर से। सुबह का बज रहा है 4, हम लोग का 5 बजे का ट्रेन है। तो हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए। देखिए हम लोग का पैकिंग हो चुका है। तो ये है मेरा पैकिंग और फिर अब मैं जल्दी से उठकर रेडी हो गई हूँ कि मेरा 2 दिन का फास्टिंग था। मैं संडे की थी, मंडे को सोमवती अमावस्या की थी, आज है मंगलवार 31 दिसंबर। तो मैं यहाँ पर उठकर सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अब निकल गई हूँ घर से। तो देखिए मैं पहुँच गई हूँ पटना जंक्शन। मैं पटना बिहार से हूँ। तो यहाँ पे मैं पटना जंक्शन हम लोग का है पास में, क्योंकि मेरे घर है राजेंद्र नगर के पास है मेरे घर। तो मैं पटना जंक्शन से मैं ट्रेन पे करने वाली हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ सेलिब्रेशन करने के लिए। तो देखिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। तो देखिए हम लोग गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पे वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत ठंड भी थी, सुबह सुबह बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। और हम लोग देखिए यहाँ पे ट्रेन पे आके बैठ चुके कि हर वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। मैंने मेन की थी क्योंकि मेरा 2 दिन का फास्टिंग भी था और मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए सुबह 4 बजे ऐसे भी बहुत ठंड लगी, उठने का तो मन ही नहीं करता है। मैंने तो 2 बजे ही मतलब उठ गई थी। उठकर मैंने नहा वहा कर मैं फ्रेश होकर मेरा पैकिंग पहले ही मैं कर ली थी। तो यहाँ पे मैं देखिए मैं आ गई हूँ पटना जंक्शन। यहाँ से मेरा ट्रेन था तो मैं ट्रेन पे बैठ गई हूँ यहाँ पे। और ट्रेन के खुलने का टाइम था 5 बजे। तो मैं यहाँ 4:30 में सुबह रूट क्लियर रहते तो मैं 4:30 में ही मैं पहुँच गई थी पटना जंक्शन स्टेशन के पास। मेरे घर से 10 मिनट है स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए अब ट्रेन मेरी खुल गई है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो आप लोग देखिए मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड थी साथ में तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी कि देखो ये वो बाहर का कैसा नज़ारा है, कितना कुहा है, कितना ठंड है, ऐसे ही कुछ हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसके फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत खुश थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी न्यू ईयर में घूमने के लिए। तो मैं बहुत खुश हुई थी। देखिए बाहर का नज़ारा कितना है, बाहर बहुत ठंड है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे लग रहे थे बाहर का मौसम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर ली थी बाहर का। और देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ एक स्टेशन पे। यहाँ पे गाड़ी 10 मिनट तक रुका था। तो यहाँ पे मैं रुकी, थोड़ा सा फ्रेश हो ली, थोड़ा सा बाहर का, क्योंकि बैठे बैठे बहुत ये हो जाते हैं। ये आसनसोल स्टेशन है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 मिनट ट्रेन रुकी थी। तो थोड़ा सा हम लोग उठकर यहाँ पे आ गए थे बाहर थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे एकदम से मन ये अजीब होने लगता है। तो फिर यहाँ पे 5 मिनट ट्रेन रुकने के बाद फिर हम लोग ट्रेन पे चढ़ गए। यहाँ पे ट्रेन देखिए खुल गया है। तो फिर आसनसोल से निकल गए, अब डायरेक्ट कलकत्ता ही हम लोग रुकेंगे। तो देखिए हम लोग पहुँच गए हैं कलकत्ता। रूम पे हम लोग पहुँच गए, रूम पे पहुँचे फिर फ्रेश होटल लिए, उसके बाद फ्रेश होकर फिर रेडी होकर अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि सुबह से ट्रेन में बैठे बैठे पहुँचे हम लोग 2 बजे। फिर होटल खोजने में हम लोग को लग गया 2 घंटा। तो 4 बजे गए थे। फिर 4 बजे जाने के बाद फिर फ्रेश हुए, उसके बाद तैयार होकर अभी बज रहे शाम को 6। देखिए और वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी कोलकाता में। तो देखिए यहाँ पे रेडी होकर अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा ही बाहर में यहाँ पे खाने पीने। तो यहाँ पे देखिए हावड़ा पुल है वहीं पे पीछे, वहीं पे ही ऐसा था, मतलब हम लोग गए नहीं थे वहाँ पे, बस आसपास हम लोग थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा था, यहाँ पे आप सेल्फी वीडियो कुछ भी बना सकते थे। तो बस हम लोग यहाँ पे खाने के लिए पहुँचे थे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाए, थोड़ा वीडियो, फिर खा पी कर, क्योंकि हम लोग सुबह से थके हुए थे, 2 बजे रात से ही उठे हुए हैं। तो फिर हम लोग वापस चले जाएँगे अपने रूम पर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल सुबह हम लोग का ट्रेन है यहाँ कोलकाता से दीघा के लिए। तो देखिए और हम लोग बहुत सारे लोग गए थे, हम लोग 22-23 लोग गए थे। तो सब लोग मतलब के साथ में ही थे, सब एक ही ट्रेन था, लेकिन हाँ आगे पीछे था बॉगी। तो हम लोग साथ में 10-12 लोग एक ही साथ थे। तो हम लोग एक ही जगह एक ही होटल में रुके थे 10-12 लोग। तो यहाँ पे देखिए ये था मेरा होटल जहाँ पे मैं रुकी थी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई खा पी कर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ ज़्यादा, मतलब कि हम लोग को होटल, क्योंकि 31 को तो कहीं मिलता भी नहीं है होटल। बहुत 2 घंटे खोजने के बाद हम लोग को बहुत मुश्किल से होटल, क्योंकि सारे होटल पूरे फुल थे, क्योंकि एक न्यू ईयर के कारण सभी जितने भी होटल थे सब फुल थे। तो देखिए यहाँ पे हम सुबह पे उठकर हो गए हैं रेडी यहाँ पे निकलने के लिए दीघा के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का सामान सब हम लोग एक जगह, लगेज जितने भी है लगेज सब एक जगह कर लिए हैं। और देखिए लक्ष्मी ये था होटल। तो आप लोग को जाना तो वहाँ पे आप लोग जा सकते, कम प्राइस में
बहुत कम थे और अच्छा थे हर चीज़। तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग का टाइम हो गया था, 6:30 का हम लोग का ट्रेन था दीघा के लिए। तब हम लोग यहाँ से अब होटल के से हम लोग निकल रहे थे दीघा के लिए। तो हम लोग यहाँ से अब स्टेशन जाएंगे डायरेक्ट ऑटो या कुछ भी लेकर। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, ट्रेन में बैठ चुके हैं। मैंने पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं अकेली थी, तो मैं सामान देखती या वीडियो शूट करती क्या करती थी, इसलिए मुझे जहाँ टाइम मिलता था मैं वहाँ शूट कर पाती थी, हर जगह मैं नहीं शूट कर पाती थी क्योंकि सामान लगेज भी बहुत है। ठंड का दिन में तो ऐसे भी बहुत सारा हो जाते लगेज। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से कितना अच्छा बाहर लग रहे हैं। हम लोग अब निकल गए यहाँ से दीघा के लिए। तो ये हम लोग का जो बीच के रास्ता है देखिए कितना अच्छा है कितना। और यहाँ पे हम लोग देखिए पहुँच चुके हैं यहाँ पे दीघा स्टेशन के पास हम लोग ट्रेन से निकल चुके बाहर। ये स्टेशन है, यहाँ से हम लोग को कैब या ऑटो जो भी हम लोग को लेना रहेगा, जो लोग हम लोग क्योंकि हम लोग बहुत सारे साथ में हैं तो जो लोग जैसा सब बोलेंगे वैसा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, गए हैं पता करने के लिए कि हाँ हम लोग को कहाँ पे रहना। हम लोग के यहाँ पे होटल हम लोग का बुक था ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग को कोलकाता में बहुत दिक्कत हुआ था होटल के लिए। हम लोग को 2 घंटा तक वेट करना पड़ा था होटल के लिए कि कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने कोलकाता में जाकर पहुँचकर हम लोग दीघा के लिए होटल बुक कर लिए थे। तो हम लोग का होटल बुक हो गया था। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी होटल में आप जाइएगा तो पूरा आपको फुल डिटेल देना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या, आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। बिना आधार कार्ड का आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ जितने भी थे फॉर्मेलिटी सब करने के बाद हम लोग पहुँच गए फाइनली होटल के ऊपर। हम लोग को 2nd फ्लोर मिला था। तो हम लोग लिफ्ट से सामान सब मेरे हम लोग का आ गए हैं, लेकर वहाँ पे खुद ही आ गए थे सामान होटल वाले भैया। तो हम लोग अपने रूम में देखिए, तो ये हम लोग का रूम मिला फाइनली। बहुत दिक्कत, मतलब इसमें भी दिक्कत हुआ था, ऑनलाइन भी बुक नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों को बहुत मुश्किल से, और एक लोग तो थे नहीं कि एक लोग आपको एक होटल मिल जाएंगे आसानी से। हम लोग 12-13 लोग एक ही होटल में रुकना था, तो उसमें दिक्कत हो रहा था क्योंकि सबको एक ही जगह रूम चाहिए था, क्योंकि घूमने में ऐसे अच्छा होता है। तो देखिए ये था हम लोग का छोटा रूम था कि यहाँ पे दीघा का। तो ये है हम लोग का रूम। तो फिर यहाँ पे भी मैं आ गई हूँ। अब मैं फ्रेश होकर अब मैं निकलूँगी दीघा बीच के लिए। तो यहाँ पर मैं सुबह 6:30 का ट्रेन था, लेकिन ट्रेन हम लोग का लेट हो गया। 9:30 में आया हम लोग का ट्रेन, क्योंकि ट्रेन भी ठंड के कारण लेट चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचे 2 बजे। फिर हम लोग देखिए शाम को 4 बज रहे हैं। जल्दी मैं फ्रेश होकर अब मैं जा रही हूँ दीघा बीच पे। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। ऐसे न्यू ईयर में कभी भी नहीं गई थी। और ये सबसे आइए देखिए यही मेरा होटल जो मैंने इसमें रुकी थी। तो यही है होटल जो मैंने ऑनलाइन बुक की थी। तो आप लोग को भी आना हो तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते, दीघा ना तो रुक सकते। प्राइस भी ज़्यादा नहीं अच्छे थे और होटल भी बहुत अच्छे थे, हर चीज़ सुविधा थे होटल में। और देखिए यहाँ पे डब पानी ये सब मिल रहे थे। तो हम लोग तो नहीं पी क्योंकि शाम को 4 बज रहे थे, ठंड थे, तो हम लोग ने नहीं पी। लेकिन हाँ हम लोग बहुत मस्ती की, मज़ा की। सब हम लोग के ये सब साथ में थे। ये मेरी फ्रेंड है, फिर मेरी फ्रेंड के आसपास के सब लोग थे, वो लोग भी गए थे। तो हम लोग ने बहुत मस्ती की है। तो आप इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। न्यू ईयर में सबसे मैं बहुत खुश थी कि चलो फर्स्ट टाइम है कि मैं घर पे नहीं हूँ, काम करना मुझे नहीं पड़ रहा और मैं इतना एंजॉय कर रही। तो मैं अंदर से बहुत खुश भी थी। और मेरे साथ मेरी बेटी नहीं गई थी तो मैं एक साइड में दुख भी थी। तो देखिए शाम का 4 बज रहे थे, सूरज डूब रहे थे। ये है दीघा बीच का नज़ारा। देखिए 4 बजे भी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने थोड़ा सा सोची पहले वीडियो शूट कर लेती, क्योंकि मैं पानी में तो वीडियो शूट कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ लेके नहीं गई थी कि जिसमें मैं पानी में शूट कर पाऊँ। क्योंकि पानी में अगर मोबाइल चला जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं, तो बहुत दिक्कत होगा बाहर में। तो इसलिए मैंने मोबाइल को किसी और को दे दी थी पानी में जाने से पहले। तो उससे पहले ही मैंने थोड़ा सा शूट की हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम गई थी बीच पे, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग को भी अगर न्यू ईयर मनाना हो तो आप लोग जा सकते हो, ऐसे भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन न्यू ईयर खास करके लोग जाते मनाने दीघा बीच पे, और बहुत भीड़ रहते हैं न्यू ईयर के दिन। बहुत आपको होटल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको जाना तो आपको पहले से ही सब कुछ बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप एट ए टाइम जाते तो उसमें आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, थोड़ा इन्जॉय करूँगी। और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जो पानी का जो लहर होता है ना, उछल कर आता है एकदम बहुत दूर से पास तक, तो उसमें बहुत डर भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए शाम हो रहे हैं तो अब सब सूरज डूब रहे हैं।
तो सब अब निकल रहे हैं, खाली हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा शाम को कोई अंदर तो रहेंगे नहीं, तो सब लोग बाहर से ही देखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि जब सूरज रहते हैं तो पानी बहुत दूर रहता है, और जैसे ही सूरज डूबते हैं वैसे पानी बहुत बाहर तक आ जाता है समुद्र का। तो ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सब लोग देखने के लिए कितना भीड़ थी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकल गए हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब ऐसे ही कुछ भी है, बटाटा पूरी या ये सब कुछ भी लाइट साइड। उसके बाद फिर रूम पे जाएंगे, जाकर नहा वहा कर फिर से ना, क्योंकि पानी समुद्र है तो पानी नमकीन होता है, तो इसीलिए घर पे जाकर। और यहाँ पे मैंने कपड़ा भी मैं भींगल पहन के घर जा रही हूँ। शाम को अभी बज रहा है 6 और मैं जा रही हूँ घर रूम पे, जहाँ पे मेरा रूम है वहाँ जा रही हूँ। वहीं जाकर मैं कपड़ा चेंज करूँगी नहा कर, बाल धोकर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ कुछ सब लिए थे, खा रहे थे तो मैंने भी खा ली। तो यहाँ पे देखिए भींगा हुआ कपड़ा, मुझे बहुत ठंड भी लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम 6 बज गया था। तो फिर मैं जाकर रूम पे, क्योंकि वहाँ पे चेंज वेंज करने का थोड़ा नहीं था, दिक्कत था। ऐसे आप कहीं दूर जाके कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को बहुत लेट भी हो रहा था, तो हम लोग झट से निकल गए घर रूम के लिए, होटल के लिए। तो जो साथ में थे सब लोग भी निकल गए। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम पे। तो यहाँ पे मैं बाल धोकर नहा ली हूँ, नहाकर मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा हो रहा है मेकअप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ मेकअप करने के बाद फिर जाऊँगी मैं खाना खाने के लिए। तो बहुत अच्छा ही रहा मेरा दिन, बहुत। तो यहाँ पे मेकअप शेकअप करके फिर थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत बनाऊँगी शॉर्ट्स। उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि थकी हुई भी हूँ, क्योंकि बाहर अब जाइए तो आपको रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आप घूम के आए उसमें भी थक जाते हैं। फिर से सुबह सोने के लिए आपको फिर सुबह उठिए, फिर आप चले जाइए रेडी होकर घूमने, तो उसमें आपको टाइम आराम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मेरे मेकअप हो गया, तो मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाल धोकर, अभी शाम को बज रहे थे, मैंने 6 बजे वहाँ से निकल गई थी 20 से, तो 7 बज रहे हैं शाम को। तो यहाँ पे 8 बजे तक मैं निकल जाऊँगी रूम से खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह कहीं खाई हुई हूँ। अब बाहर में तो अच्छा से खाने के लिए भी कहीं नहीं मिलता है, कुछ पता भी नहीं रहता। फिर भी सब लोग निकल गए हैं कि चलो खा पी कर रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग को 2 को रिटर्निंग भी था। तो हम लोग 31 को गए थे, 1 को हम लोगों ने एंजॉय किया, फिर 2 को हम लोगों ने रिटर्निंग था हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग होटल से निकल रहे हैं, खाने जाएंगे, पास में कुछ पता करेंगे, जो मिलेगा खाएंगे। उसके बाद फिर आकर होटल पे रेस्ट वेस्ट करेंगे। फिर सुबह दीघा से हम लोग को निकलना है कोलकाता के लिए। फिर कोलकाता से हम लोग का ट्रेन है पटना का वापस। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग सुबह पे हो गए थे रेडी। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। देखिए खाने के लिए देखिए, और सच में खाने के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था खाना वहाँ दीघा का, कुछ मुझे कुछ समझ टेस्टी नहीं, चावल भी बहुत ही मोटा मोटा ये वो। और मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो सब लोग तो नॉनवेज खाते हैं, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ चावल दाल भुंजिया ये सब। क्योंकि मुझे खाना खाए वो 2-3 दिन हो गया था, क्योंकि मेरे 2 दिन तो फास्टिंग थे, सैटरडे और संडे मंडे मेरे फास्टिंग थे। मैं ट्यूसडे को ट्रेन ही पकड़ ली थी, तो मैं उस दिन भी अच्छा से नहीं खा पाई। ट्रेन में अब बाहर में क्या खा सकते हैं, ऐसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता थकान के कारण। और इसके बाद आज ट्यूसडे है, तो आज भी मुझे रात को चावल खा रही हूँ। और फिर कल मेरा ट्रेन है रिटर्निंग, तो उसमें भी बाहर में ट्रेवल करने का आप अच्छे से खा कर नहीं कर सकते ट्रैवल, तो इसीलिए थोड़ा खाने को लेकर मेरा इशू हो गया था। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर 5 बजे फिर मैं जा रही हूँ दीघा बीच रात को घूमने के लिए। मैंने शाम को मैंने आ गई हूँ कर नहा वहा कर एंजॉय कर फिर इसके बाद मैं अब फिर जा रही हूँ शाम को देखने। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं बीच पे। देखिए कितना अंधेरा है, सब लोग बहुत सारे लोग थे, बहुत ठंडे लग रहे थे, हवा भी चल रहे थे, इसलिए मैंने दुपट्टा भी ओढ़ ली थी। बहुत सारे लोग थे, सब लोग देख रहे थे। ये मेरी फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही गई थी, और भी मेरी फ्रेंड के साथ बहुत लोग गए थे, लेकिन मैं उतना सबको नहीं जानती थी, लेकिन मैं फ्रेंड को जानती थी। मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मैं इसके साथ पढ़ाई करती थी। तो हम लोग इसके साथ अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग वैष्णो देवी भी गए हैं। ये हम लोग का सेकंड ट्रिप था, तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और अब साथ में ये लोग भी थे, देखिए उनके आसपास के जो उनके दोस्त उसके वाइफ थी, तो ये लोग भी थे। तो सब लोग बहुत अच्छे थे, सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि अनजान लोग हैं, क्योंकि सब लोग पहाड़ में जाते हैं, अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो और इन्जॉय करने होता है और अच्छे मन लगता है करने में इन्जॉय। तो सब लोग ने मिलजुल कर खाए पिए घूमे पिए खूब मस्ती किए। तो हम लोग का न्यू ईयर कुछ ऐसा था, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने न्यू ईयर में पूरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं न्यू ईयर में घर से बाहर थी। मैं कभी नहीं रहती, मैं हमेशा घर पे रहती हूँ, अपने घर पे मन शादी से पहले भी अपने मायके में रहती थी, शादी के बाद ही मेरी शादी के 5 साल होने वाले, इस बार जून में मेरी शादी का 5 साल हो जाएंगे।
फिर भी मैं कहीं नहीं, अपने ससुराल में ही रहती थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बीच से निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग रास्ते पे ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे खाने पीने का कुछ कुछ देख रहे हैं। जिसको जो खाना है सब अपना ले रहा है, जो मतलब कि कुछ पसंद वहाँ पे जहाँ ज़्यादा आपको ना ये नॉन-वेज मिलेगा, मछली वगैरह ये सब फ्राई किया हुआ, चिकन मटन ये सब का पकौड़ा मिलता है। तो वहाँ पे आपको अगर नॉन-वेज है तो आपको वहाँ पे हर वैराइटीज़ का नॉन-वेज मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। ये थे मॉल, और यहाँ पे देखिए ये है होटल है, रेस्टोरेंट है। तो इसके अंदर अब जाएँ, आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। या इसका थोड़ा सा किराया आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो हम लोग आप यहाँ पे कोई भी जा सकता है, गार्डन था तो हम लोग ने गए, थोड़ा सा 1-2 में वीडियो शूट की और थोड़ा सा मैंने घूमी। और फिर हो रहे थे बहुत टाइम, क्योंकि हम लोग का सुबह ट्रेन भी था तो और ठंड भी बहुत लग रहे थे। तो इसके बाद फिर हम लोग झट से निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे घर आकर हम लोगों ने सो गई थी मैं। उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ और हो गई हूँ मैं नहा हुआ कर रेडी जाने के लिए। आज है 2 तारीख और हम लोग का ट्रेन है दीघा से कोलकाता के लिए, फिर कोलकाता से पटना का ट्रेन है। तो अभी हम लोग का ट्रेन था सुबह 9 बजे का, तो हम लोग का ट्रेन हो गया था कैंसिल, रद्द हो गया था, ट्रेन नहीं कैंसिल हो गए थे। तो फिर हम लोग बस से जाएंगे कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हो गई थी रेडी। तो मैं सोची थोड़ा जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती थी और 1-2 मैं शॉर्ट भी बना लेती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा कर रेडी हो गई, मेरे पैकिंग वैकिंग जितने भी थे सब मैं अच्छे से कर ली हूँ कि कुछ छूटने चाहिए, क्योंकि बहुत दूर है। तो अगर छूट भी जाएगा तो आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कोई लाइन लाने जा ही नहीं। हम लोग जा रहे हैं दीघा से फिर से कोलकाता। तो हम लोग निकल रहे हैं, हाँ हम लोग निकल रहे हैं कोलकाता फिर दीघा से। तो बाय बाय दीघा। चल बोलो तुम लोग हम कैसे ले बोतल ले बोलो, तुम लोग गिर जाएगा। इसको पकड़िए ना, सामान छोड़िए, जिसको पकड़िए गिर जाएगा वो। मम्मी लिफ्ट की साड़ी है ना, मम्मी आ रही है। तो देखिए हम लोग होटल चेकआउट करके निकल चुके हैं, सामान सब लेकर बाहर, क्योंकि हम लोग का ट्रेन था। तो फिर हम लोग को स्टेशन जाके पता चला कि हम लोग का ट्रेन हो चुका है रद्द। तो फिर हम लोग निकल गए बस स्टैंड, पास ही में दीघा के पास ही में बस स्टैंड और स्टेशन दोनों पास ही में थे, 5 मिनट के रास्ता थे। तो फिर हम लोगों को पता चला कि ट्रेन हम लोग का रद्द हो चुका है। तो फिर हम लोग सोचा चलो हम लोग फिर से दीघा घूमा। तो हम लोग तो 3 बार हम लोगों ने बीच पे आ गई हूँ। तो ये मैंने एक बार तो कल आई थी शाम को 4 बजे, फिर आई रात को, और फिर अभी सुबह मतलब 10 बज रहे हैं 11। तो हम लोगों ने होटल तो हम लोगों ने चेकआउट करके निकल चुकी थी और पता चला कि हम लोग का ट्रेन भी नहीं है। तो अब बस भी जो थे तो वो लोग टाइम से चलते हैं बस भी। तो हम लोग का जो बस थे वो थे 12-1 बजे का। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आ गए हैं दीघा बीच पे इंजॉय करने के लिए, कि कहेंगे चलो बैठ कर क्या करें, पास ही में तो है। तो सामान हम लोगों ने स्टेशन पे ही, बस स्टेशन पे ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। देखिए दिन का ये है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ का पानी बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे तो देखने में। और बताऊँ क्या, सबसे पहले बात कि मेरा एक है यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी शॉर्ट्स, और मेरा एक ईयरबड है जो मेरे पानी में ही गिर गया, और तो मेरे मूड हो गए थे ख़राब, ऑफ हो गए थे कि चलो मैं क्या करूँ। फिर इसके बाद फिर मैंने अब आ गई हूँ मैं, देखिए यहाँ पर स्टेशन। तो बस से हम लोग पहुंच चुके थे कोलकाता। ये है कोलकाता स्टेशन। मैंने नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं पूरे अपने लगेज को देख रही थी, और मोबाइल आप हर जगह नहीं निकाल सकते, कि ज़्यादा मोबाइल चोरी बहुत होते, क्योंकि आपको पता नहीं कौन कैसा है, आपके आगे पीछे घूमते रहते स्टेशन ये सब पे। तो और भी बहुत फ़ोन चोरी होते, इसलिए मैं फ़ोन नहीं निकालती बहुत। जहाँ पे मुझे लगता था कि हाँ सुनाटा है, कोई नहीं ज़्यादा भीड़ भड़का, तो वहाँ पे मैं फ़ोन निकाल कर मैं शूट करती थी, बाकी मैं रख देती थी। तो यहाँ पे मैं कोलकाता स्टेशन ये है, मैं बीच में नहीं शूट कर पाई बस का। मैं बस से उतर कर फिर वहाँ से लेकर मैं ऑटो, फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कोलकाता स्टेशन। तो हम लोग का देखिए ट्रेन लगा हुआ है। तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी अपने सामान जितने भी, देखिए हम लोग का लगेज, मेरे 2 लगेज थे, एक मेरा बड़ा सा ट्रॉली था और एक मेरा छोटा सा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके, और ये रात का टाइम, तो हम लोग बैठ चुके थे अपने पटना आने के लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड दोनों का सामने सामने था, तो हम लोग अपना बात कर रहे थे, वो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। और यहाँ पे रात के बज रहे थे 12 और ट्रेन का लाइट हो गया था ऑफ, और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी और बात कर रही थी। और इसके बाद एक मैं खुशी भी थी घर जाने का। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था न्यू ईयर में।
तो आई होप आप लोग का भी इंजॉय करना या न्यू ईयर मनाना तो आप लोग जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह। और देख जी तो मैं पटना पहुंच गई हूँ, ट्रेन से उतर गई हूँ और ये वीडियो थोड़ा लेट से जाएगा उसके लिए सॉरी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये मेरा पटना अपना